दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी दुकानदार भाइयों के लिए जो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे कोई बिज़नेस दोस्तों, कैसे कोई व्यापार हिट करता है या फ्लॉप होता है। तो कोई बिज़नेस दोस्तों है, कोई व्यापार अगर है दोस्तों, तो वो हिट कैसे कर जाता है, किसी किसी का सक्सेस कैसे, सफलता कैसे मिलता है, या किसी किसी का फ्लॉप हो जाता है दोस्तों, तो उसका भी रीज़न क्या है। ठीक है, आसानी से समझेंगे इसमें और इतना डिटेल में हम आपको बता देंगे कि आज के बाद जो है सो आप व्यापार करना है ना सीख जाइएगा, एक तरह से समझिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, दुकानदारी और उधारी, ये याद रखिए सबसे पहले पॉइंट। ठीक है, दुकानदारी और उधारी समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए कितना दुकानदार ये समझता है कि इसमें उधारी लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, दुकानदारी करना है तो कितना लोग ये समझते हैं कि उधारी देना ज़रूरी है। नहीं देंगे तो कस्टमर टूट जाएंगे, अगर देंगे उधारी तो मेरा पूंजी टूट जाएगा। तो ये एक गजब का समस्या जो है सो, उलझन जो है सो इसमें सब दुकानदार जो है सो लटके रहता है। बहुत सारा दुकानदारों के भाइयों के यह एक मेजर जो है समस्या है। ठीक है, और एक दोस्तों ये याद रख लीजिए कि अगर साल भर में 100 बिजनेस अगर खुला है, ओपन हुआ है, तो उसमें से 95% जो बिज़नेस होता है वो फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, ऐसा मानना है और होता ही है। ये 95% अगर दोस्तों ये बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है तो इसका रीज़न क्या है? कुछ बड़ा रीज़न होगा नहीं। अगर बड़ा रीज़न है तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक सबको क्यों नहीं मिला? ठीक, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आज हम आपको सटीक बता देंगे कि हिट कैसे करना है कोई बिज़नेस को, अब फ्लॉप अगर होता है तो किन कारणों से होता है। तो देखते रहिए वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हमें बिज़नेस अगर हम करते हैं दोस्तों, तो किन चीज़ों में हमें माहिर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो एक होता है बिज़नेस में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, MBA आप पढ़िएगा तो उसमें देता है एक स्टॉक मेंटेन। ठीक है, क्या होता है? स्टॉक मेंटेन। स्टॉक मेंटेन मतलब स्टॉक का मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें अगर आप दोस्तों मुहारत जो जिसको बोलते हैं, है ना, इसमें अच्छे खिलाड़ी अगर आप बन गए तो फिर आप बिज़नेस चलाना आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, स्टॉक मेंटेन हो ही नहीं पाता किसी से। ठीक, क्यों नहीं होता है इसका रीज़न हम आपको बताने जा रहे हैं, मगर मेन मुद्दा यही सोचिए कि बिज़नेस में अगर सफलता पाना है तो स्टॉक को मेंटेन करना सीख लीजिए। स्टॉक आपका फ्लॉप होगा, बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। बिजनेस फ्लॉप होगा मतलब स्टॉक में आपका गड़बड़ी चल रहा है। ये हम आपको लिंक बाय लिंक बता देते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे मेन कि जैसे आप उधार दिए, ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं कि कोई कस्टमर आपके दुकान पे आया, नया बन के आया। ठीक है, नया कस्टमर आया आपके दुकान में बन के, वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में अच्छा इम्प्रेशन आपको देगा। ठीक, सामान लेगा थोड़ा कॉस्टली और पे कर देगा। ठीक है, अच्छा बातें भी करेगा। आप क्या कीजिएगा, उन कस्टमर को, ठीक है, अपने हिसाब से कैटेगराइज कर दिए कि ये एक अच्छा कस्टमर है, वाह गुड कस्टमर, बेहतरीन कस्टमर, ऐसा कस्टमर तो हमको आज तक नहीं मिला, गजब का है यार, ऐसा कस्टमर मिल जाए तो मेरा जो है दुकान तो चल पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो आप उनको क्या कर दिए, मन में बैठा लिए उसको आसमान पर। ठीक, उनको क्या कर दिए, बहुत इज्जत देने लगे, बहुत अच्छे से उसको जो है सर्विस देने लगे। अब वो भैया आपसे डेली का 100 रुपया से का 500 रुपया का सामान ले रहा है, दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम तगड़ा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अब वो अच्छा आपका जो है सो रिलेशन बना लिया आपसे। ठीक, जिनसे आपको कोई जान पहचान नहीं था, वो क्या किया, आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता है, वो आपसे नगदी जो है सो, है ना, कैश में जो है सो कुछ सामान खरीदा, 10 दिन 5 दिन इस तरीके से। बाद में जाके वो क्या करेगा, आपसे कभी, है ना, मतलब बोलेगा कि भैया अभी कैश आने वाला है तो पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लोग का जो है सो एक बार ही आता है मंथली में या 2 बार आता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो हम क्या बोलेंगे, हम तो बोलेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, आप तो हमेशा हमारे अच्छे कस्टमर में से एक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा दे दीजिएगा। तो वो स्टार्ट करेगा थोड़ा। ठीक है, अब उसका जो है सो धीरे मन जो है सो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो अब जैसे आप 50 रुपये आप उनका रह गया, ये आप लिख लिए, अब आएगा तो फिर धीरे जैसे ये 50 रुपया कैसे आपको जो दोस्तों 500 पड़ेगा और कैसे 5000 पड़ेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा।
क्योंकि वो कुछ दे भी रहा है, कुछ ले भी दे रहा है। धीरे धीरे बैकअप में कितना हो गया, 5000 हो गया। अब दोस्तों ये अब इस स्टेज पे वो आपके कपार पे बैठ चुका है पूरा पूरी, ठीक है। मतलब जिनसे आपको जान पहचान नहीं था, जो आपको जिनको आप अच्छे कस्टमर के कैटेगरी में डाले हुए थे, वो क्या हुआ, आपके लिए एक समस्या बन गया, प्रॉब्लम हो गया। अब वो उनके वजह से आपका माइंड जो है डिस्टर्ब होने लगा, ठीक है। अच्छा, अब वो 5000 रुपया जो सो आप लेके हो गया। अब उनमें देखिएगा कुछ कुछ गुण होता है वैसे लोगों में। अब वो दुकान पे आना जो है सो धीरे धीरे कम करेंगे। दुकान पे आना क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। सामान भी जो आपसे ले रहे थे वो भी कम हो जाएगा। मतलब जिनको आप अच्छा समझ रहे थे और सोचे चलो इसको हम कुछ उधारी दे करके जो है इसको अपना परमानेंट मोहर मारने वाला कस्टमर बना लेते हैं, वो क्या किया, कुछ पैसा हो गया। देखिए दोस्तों, 50 रुपया देना आसान है, 100 रुपया देना आसान है, 5000 रुपया देने में थोड़ा कष्ट होता है कस्टमर को, क्योंकि सामान तो वो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब तो उनका जो है मन में ये नहीं है ना, वो सोचते चलो 5000 इसको देंगे, इससे अच्छा जो है किसी और दुकान में चले जाते हैं और वहाँ पर अब ये सेकंड फार्मूला अपनाते हैं। पहला फार्मूला तो हो गया, सेकंड फार्मूला अपनाएंगे, किसी और दुकानदार को जो है झांसे में लेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे ही इसी चक्कर में उधारी जब फंस जाता है दोस्तों, आप उधारी कीजिएगा, रिलेशन भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। आप तगेदा कीजिए, 1 बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, 4 बार। अब बिजनेसमैन के पास उतना जो है समय नहीं रहता है दोस्तों कि वो उतना जो है तगेदे के पीछे जो भागा जाए, ठीक है। अच्छा बिजनेसमैन दोस्तों जो भी होता है, देखिएगा अगर आप उसका पैसा खा लेते हैं, रखे हुए हैं, तो बस उतना वो तगेदा नहीं करेगा, ठीक है। वो समझ लेता है इतना ही कि इसका स्टॉप लग गया है, ये आप हमसे जो है जीवन भर के लिए जो है उधार नहीं मांगेगा। चलिए इसका जो है इतना ही का क्या है, औकात था। इस तरह से ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपका 500 रुपया अगर रख लिया, 5000 रुपया रख लिया, तो उसका औकात उतना ही का है। हम तो समझते ये, या बहुत भाई ये सोचते हैं कि ये 500 अभी जो उधारी दिए इसको तो हम 5 लाख का भी दे सकते हैं। बड़े बड़े महाजन 5 लाख का भी दे सकते हैं, 50,000 का भी दे सकते थे, लेकिन रिश्ता आपको बना के रखना चाहिए था। लेकिन वो क्या किया, वो अपना जो है सो औकात दिखा दिया, 500 ही 5000 पे, रिलेशन गड़बड़ा गया। मतलब जो अच्छा रिलेशन था वो क्या हुआ, गड़बड़ाया। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा सर्विस देना चाहे। सर्विस क्या देना चाहे, तो उधारी देना चाहे। तो उधारी आप दे करके आप एक अच्छा सर्विस देना चाहे कि हमारे कस्टमर के पास अगर पैसा नहीं है, ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब अपना पैसा आप बैंक में निकालने के लिए जाते हैं, बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो 10 जगह साइन करवाता है, 10 जगह आपको ये चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, फनाना ढिमकाना बहुत सारा चाहिए, उसके बाद आपका पैसा खुद का जो है निकलता है, ठीक है। लेकिन हम दुकानदार भाइयों जो है सो आपके करैक्टर को देख के, आपका चरित्र देख के, आपका व्यवहार देख के, आपका जो ऊपर का शरीर का जो ढांचा है उसको देख करके हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हम तय करते हैं कि ये बंदा को उधारी देना है कि नहीं। लेकिन उस चीज़ का आप गलत इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को मतलब प्रतिष्ठा आप जो है सो दाव पर लगा दिए कुछ पैसों के लिए। अब ये सोचिए दोस्तों, इसका साइड में क्या होता है कि एक दुकानदार ये है, एक दुकानदार ये है, एक दुकानदार ये है। अब मार्केट से आप उधारी लेकर आ गए, कोई एक फनाना जो है सो कस्टमर है, वो मार्केट से उधारी लेके ये होलसेलर से आ गया। अब क्या किया, इसका पैसा ये दबा दिया, पचा दिया, बर्बाद कर दिया। अब उसको देने का मन ही नहीं। तो ये आदमी जो है इसको कहेगा, ये आदमी इसको कहेगा, ये आपका मार्केट में जो है ना कचरा हो गया, इज्जत का कचरा हो गया, ठीक है। आपको 1 रुपया भी उधारी अगर मांगेगा ना कभी, तो ऐसा समय आएगा जो कोई देने से इनकार कर देगा, ठीक है। कोई रेपुटेशन ही नहीं है। बिज़नेस में साख बहुत मायने रहता है। बिज़नेस अगर आप करते हैं या किसी भी लाइन में अगर है आप, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति अगर है, मान चलिए एक प्राणी है, तो उसमें आपको साख जो है दोस्तों बना के रखना पड़ेगा। साख बनाने के लिए जो है बहुत मेहनत करता है। पैसा से बढ़ के जो है साख होता है, ये याद रखिए। पैसा कुछ भी नहीं है। अगर हम पैसा और साख को कंपैरिजन करें तो ये 10% है, तो ये दोस्तों 1000% है। ये समझ के ना, हमें अपने जीवन में जिस दिन इसको इम्पोर्टेंट दे दिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप जिस फील्ड में चले, बिजनेस में चले जाए या आप दूसरा प्रोफेशन करते हैं, है ना, समाज में आपका इज्जत होगा जिस दिन आप साख को जो है अपना लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे जिस दिन, ठीक है। तो ये समझिए आपका क्या होगा। अब एक और एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं बहुत आसानी से। मान के चलिए कोई एक व्यापारी है, ठीक है, व्यापारी है कोई, वो अपना बिजनेस शुरू किया कितना से, 10,000 रुपया से अपना बिजनेस शुरू किया, कोई बिजनेस शुरू किया। अब वो सोच रहा है चलिए ये 10,000 का हम सामान लेके आए, ये 11,000 तो भैया भगवान की दया से हमको हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 10,000 का जो आप सामान लेके आए, वो पूरा का पूरा जितना सामान था वो पूरा बिक जाएगा ना। उसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 11,000 रुपया आपके पास आ जाएगा, ठीक।
अब फिर क्या कीजिएगा, आपका अगला टारगेट होगा कि भैया अब 11,000 रुपया लेके जाएंगे तो फिर जो है सो हम कुछ सामान लेके आएंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, मेरा 12,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, मेहनत करते जाइएगा, मेहनत करते जाइएगा, मेहनत करते जाइएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास पूंजी जो है सो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब आप कैश टू कैश धंधा कीजिएगा तब। लेकिन बीच में एक दोस्तों बहुत ही दर्दनाक प्राणी आता है जिसका नाम है उधारी, ठीक है। बिजनेस का दुश्मन है दोस्तों उधारी। ये उधारी क्या करता है, आप जो है कस्टमर बनाने के चक्कर में ये 10,000 का जो सामान लेके आए थे एक कार्टून, वो क्या किए, धीरे धीरे जो है उधारी हो गया। अब आपके पास 10,000 के बदले 11,000 जो आना चाहिए वो क्या हो गया, आपके पास जो है सो आगे 8,000, 7,000, 6,000 कुछ मान चले 8,000 आ गया। 2,000 का शॉर्टेज होगा, मतलब पूंजी भी नहीं निकला। अब 8,000 आपका बन जाएगा 5,000, 5,000 बन जाएगा 2,000, 2,000 बन जाएगा 1,000, धीरे धीरे हो जाएगा फ्लॉप। तो इसका मतलब ये है कि उधारी दे करके आप जो ये सोचते थे कि हम एक अच्छा अपना पहचान बनाएंगे कस्टमर के दिल में, वो आपका पहचान न बन के आपको जो है सो बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो दुकानदारी या व्यापारी आप करते हैं तो उधारी को अपना दुश्मन समझिए, ठीक है। उधारी को अपना दुश्मन समझिए और आप कस्टमर को फर्स्ट नंबर पे रख देते हैं कि कस्टमर हमारा भगवान है, लक्ष्मी है ना, फर्स्ट नंबर पे रख देते हैं। सेकंड नंबर पे क्या रखना चाहिए ये पते नहीं है। तो सबसे पहले हम मेरा बात सुन लीजिए, आपका अपना विचार हो सकता है। फर्स्ट नंबर पे आपको रखना है अपने दुकान का पूंजी, ठीक है। पूंजी को जो है सो फर्स्ट नंबर पे रखना है। उसके बाद जो है कस्टमर को रखना है, फिर आप जिनको रखना है खुद को रखिए, है ना, जो भी रखना है वो रखिए। पूंजी को अगर आप अपने व्यापार में सबसे नंबर स्थान देना है, पूंजी नहीं टूटना चाहिए। पूंजी नहीं टूटना चाहिए मतलब इसको टूटने के लिए जो मेन कारण है उधारी, इस पे हमें कंट्रोल कर देना है, चाहे आपको जो करना पड़े, ठीक है। उधारी नहीं देना है। अगर आप उधारी दीजिएगा पूंजी टूटेगा, पूंजी टूटेगा तो फिर स्टॉक मेंटेन, जो हम स्टार्टिंग में दोस्तों बताए थे, स्टॉक मेंटेन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है ना इन द फेल्यूर ऑफ एनी बिजनेस, वो स्टॉक मेंटेन। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल से तुरंत समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यापारी 10,000 का सामान लाया मार्केट से, ठीक है, वो ये सोचता है कि इससे हम 11,000 रुपया प्रॉफिट कमा लेंगे, फिर 11,000 से 12,000 हो जाएगा, 12,000 से 13,000, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन बीच में आ जाता है दोस्तों एक उधारी नाम का प्राणी, और उसका पूंजी जो जाता है, जो 11,000 एक्सपेक्टेशन था वो 7,000, 8,000 हो जाता है। अगले बार वो 8,000 हो गया, फिर अगला जो है 5,000 हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे फ्लॉप हो जाएगा। तो मेन जो उधारी जो बीच में प्राणी आया, इसके कारण से बिजनेस हो जाता है फ्लॉप। उधारी हम क्यों देते हैं, कस्टमर बनाने के लिए, लेकिन यही मेन कारण जो हो जाता है बिजनेस फ्लॉप होने का कारण। तो उधारी को है ना, अब देखिए 8,000, 7,000, 5,000, धीरे धीरे आपका पूंजी टूट गया। पूंजी टूट गया मतलब स्टॉक मेंटेन, जो हम स्टार्ट में आपको बताए थे, स्टॉक मेंटेन में आपको हो गया दिक्कत। अब स्टॉक मेंटेन वन ऑफ द मेजर रीजन है ना इन द फेल्यूर ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस फ्लॉप होता है तो उसका मेन कारण होता है स्टॉक मेंटेन करना। आपके पास पूंजी नहीं तो आप स्टॉक को मेंटेन कैसे करिएगा, ठीक है। तो पूंजी बनाने के लिए आपको उधारी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उधारी देना बंद कर दीजिए। ये आप सोच रहे हैं बिजनेस में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पहला नंबर आप उधारी मतलब कस्टमर को जो है सो स्थान दे देते हैं कि ये हमारे लक्ष्मी है, ये हमारे देवता है। दूसरा नंबर पे आप कुछ भी रखते हैं। तो हम कहेंगे पहला नंबर पे आप अपने पूंजी को रखिए, आपका जो संपत्ति है उसको रखिए। दूसरा नंबर पे कस्टमर को रखिए। पूंजी अगर आपका पास रहेगा तो कस्टमर अपने आप चल कर आएंगे, और पूंजी आपके पास नहीं रहेगा तो कस्टमर आपके पास आकर करेंगे क्या, ठीक है।